भाई साहब, अरे नीचे आ जाओ जरा। क्या आदमी है यार, बहुत तकलीफ दे दी है। और आपका गाँव, अभी आपको यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा। कहाँ है गांव? वो रहा सामने। अरे यार कहाँ है? कुछ तो दिख नहीं रहा है। ए भाई, अरे कहाँ है गांव यार? पागल है क्या? अरे कैसे जाएगा कोई? चाचा, कहाँ से आ रहे हो? गांव से। उस गांव से? हाँ। और कहाँ जा रहे हो? शहर। पैदल? हाँ। यहाँ गांव में जाने के लिए कोई गाड़ी वाड़ी मिलेगी क्या? लाया है क्या ले जाएगा, लगता है क्या घट जाएगा, बाटेगा तो पाएगा, बाटेगा तो पाएगा, ब्रह्म चौखट लाग चले, ब्रह्म चौखट लाग चले, मन चौखट लाग चले, मन चौखट। हेलो 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 हेलो। अरे उदू ट्रक शराब भेजा नहीं भेजा? साला एक कस्टमर बैठा है छाती पे। जल्दी भेजो शराब, पैसा वैसा सब दे दिए हैं, समझे? और जल्दी 2 ट्रक शराब भेजो। हेलो हेलो। साला फोन काट दे बहनचोद। बताते हैं तुझे, रुक। बहनचोद, यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आता साला। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ का बोलो? ये खुशीपुर यही है क्या? का? खुशीपुर यही है क्या? अरे का बोल रहे हो? अरे खुशीपुर यही है क्या? हाँ यही है। सरपंच मणिकांत जी का घर कौन सा है? का? सरपंच मणिकांत जी का घर कौन सा है? अरे सुनाई नहीं दे रहा है, तेज बोलो। अरे सरपंच मणिकांत जी का घर कौन सा है? का? हट, कौवे की तरह का कर रहा है? का सरपंच मणिकांत जी का घर कौन सा है? ये रास्ता पकड़ के सीधा जा, सामने एक मिट्टी का घर दिखेगा, वहीं से बाएं मुड़ जाना, 4 घर छोड़कर एक पेड़ दिखेगा, पेड़ के बगल में ही सरपंच का घर दिख जाएगा। थैंक यू। साली कुतिया। अरे केकरा घर जाना है? ये सरपंच मणिकांत जी का घर कौन सा है? मणिकांत भैया? हाँ? अरे आइए आइए, हम ले चलते हैं।
ओ मणिकांत भैया, देखिए आपसे कोनो मिलने आया है। नमस्कार मणिकांत जी। नमस्कार। वो मोबाइल टावर के लिए बात हुई थी ना, उसके जमीन के सर्वे के लिए आया हूँ। अरे भैया, आने से पहले हमको एक फोन कर दिए होते तो हम आपको स्टेशन पर लेने आ जाते गाड़ी लेकर। अरे मणिकांत जी, कितनी बार ट्राई किया, आपका नंबर आउट ऑफ कवरेज बता रहा है तो बंद बता रहा है। अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए। यही तो इस गांव का सबसे बड़ी समस्या है। अरे भैया, गांव तरक्की कर रहा है पर किसी भी मोबाइल कंपनी का नेटवर्क यहाँ काम नहीं करता है। ये ससुरे नेता लोग इतना बड़ा बड़ा भाषण देते हैं और चुनाव होने के वक्त सब भूल जाते हैं। मणिकांत जी, मुझे भी समझ में नहीं आता है कि आजकल के जमाने में विदाउट कनेक्टिविटी कोई कैसे रह सकता है। अरे चलिए, आपका कंपनी ने पहल तो किया, अब आप लोगों का मेहरबानी से इस गांव में टावर लग गया तो ये मोबाइल का समस्या भी खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? जरूर, हम पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, हाँ। ए भोरा जी भैया। तुम एक काम करो, ये भैया जी को घर ले जाकर दलान में बिठाओ और भौजी को कहना इनको कुछ खाना वाना खिला दें। तब तक हम आते हैं जरा निपट के। जी, हाँ? जी आप भैया। चलिए। ठीक है, चलिए। नमस्ते। आइए भैया, ये देखिए हमारे गांव का सबसे बढ़िया घर। ये देखिए चूल्हा, यहीं पे हम कभी पार्टी उटी के लिए खाना वाना बना लेते हैं। और ये देखिए आपके नहाने के लिए भी है जगह। और ये रूम देख रहे हैं ना, है ना चकाचक? हाँ, शानदार है। कहा बे बाबू, खाना वाना हो गया? हाँ, खाना तो हो गया। तो टावर के लिए जमीन देखने चलें? हाँ हाँ मणिकांत जी, चलिए आइए फिर। निपटा लेते हैं काम। ये अबे बाबू हैं, हाँ। शहर से आए हैं मोबाइल का टावर लगाने के लिए, जमीन का बात करने के लिए आपसे बात करेंगे। मणिकांत जी ने सब कुछ बताया, जो भी आप लोग के डाउट्स थे। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप लोग की जो जमीन है कंपनी सिर्फ लीज पे ले रही है और उसका बाकायदा लिखा पड़ी होगी और उसका रेंट भी मिलेगा। मतलब मैं बताता हूँ, मतलब कि ये आपसे आपका जमीन पट्टे पर लेंगे और उसका आपको किराया भी मिलेगा। अच्छा। ए बोरा, यहाँ हाँ भैया। ये अपने जो मणिकांत बाबू हैं, उनके यहाँ कौन आया है? अपने गांव का तो नहीं लगता। अच्छा वो अबे भैया, अरे शहर से आए हैं, वो मोबाइल का टावर होता है ना, उसके लिए जमीन का सर्वे करने आए हैं। अपने मणिकांत भैया के घर ही रुके हैं। अरे इस सब फालतूगिरी है, कुछ नहीं होगा इस गांव का। चले चल। जी भैया। कहाँ सुन रही थी? कुछ भी तो नहीं। हमको पागल समझती है? हमको कुछ समझ में नहीं आता है। अब हम आपसे झूठ काहे बोलेंगे? साली हमको घुमा रही है। हाँ, जब भी हम किसी से बात करते हैं कहा सुनती है? हाँ, मुझ पे नजर रखेगी। हाँ? हाँ? रुक, बताता हूँ तुझे। ठीक है। नमस्ते। चलिए, नमस्ते। फिर मिलते हैं। नमस्ते। मणिकांत जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। मुझे तो लगा ही नहीं था कि ये लोग मानेंगे। अरे क्यों नहीं मानेंगे अभय जी? अब देखिए, बिना कोई नुकसान के किसी को इतना फायदा हो रहा हो तो क्यों नहीं मानेंगे? अब इस दुनिया में हर आदमी तरक्की तो चाहता है ना। हाँ, ये तो आइए बैठिए। अरे काहे को नहीं समझती है? हाँ? काहे की हमारी बात सुनती है तू? हाँ? बोल, सुनेगी? नजर रखेगी हम पे? आज तुझे हम बताते हैं। बोल, हाँ? बोल, बोल, जान से मार देगा आइंदा हमारी बात नहीं मानी तो, समझे? हाँ? बोल, साली अरे कुत्ते, एक नहीं दोबारा यार। हमारी बात नहीं अरे मानी क्या ना। हो रहा है रे? जान से मार, समझे? हाँ? बोल, अरे एक नहीं यार। अरे का मजमा लगा रखा है रे? साली अरे हट। बात नहीं मानती है। अरे बस करो, तुम्हारे घर का मामला है, घर में जाके निपटो। काहे इधर भीड़ लगा के रखे हो हैं? ए, और तुम लोग कोई काम धंधा नहीं है का? रोज यहाँ तमाशा देखने चले आते हो। अरे जाइए अभी अपना काम कीजिए। बोल, साली, एक नहीं यार, चल। ले जा अपने घर में। ए ससुर का नाती, रोज रोज का तमाशा लगा के रखे है। अरे जाओ भैया जाओ। आइए अभय बाबू,
चलिए आप। ए ससुरा, रोज रोज का नाटक है, दिमाग खराब करके रख दिया है। अरे अभय बाबू, कोशिश कीजिएगा कि हमारे कार्यकाल में ही वो टावर लग जाए। और कहा है ना कि अगले साल हम मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसमें हमको फायदा होगा ना। आपने बोला क्यों नहीं? का? अरे वही जो अपनी बीवी को ऐसे जानवरों की तरह मार रहा था, आपको बोलना चाहिए ना वहां। अरे आप अभी तक वहीं फंसे? अरे निकलिए वहां से। ये सब तो इस गांव में रोज का ड्रामा है, आप उधर दिमाग मत लगाइए। अरे मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आपको लगाना चाहिए। आप इस गांव के सरपंच हो, आपको उसको समझाना चाहिए। वो उसकी बीवी है, कोई जानवर है, कोई सामान नहीं है। ऐसे ऐसे कैसे मार सकता है? अरे भैया, आप किस किस को समझाएं? ये तो इस गांव में हर घर का रोज रोज का यही ड्रामा है। वैसे भी औरत जात को मार पीट के ही ठीक किया जा सकता है, वो उसी के ही लायक होती हैं, नहीं तो वो सर पे चढ़ के बैठ जाती हैं। मतलब आप भी अपनी बीवी के साथ ऐसे ही पेश आते हैं? आपकी शादी हो गई? हाँ, हो गई। तो आपने अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठाया? नहीं, कभी नहीं। तो फिर इस गांव से ये सीख कर जाइए कि औरत पांव की जूती होती है और उसे वहीं पर रखना चाहिए, उठा के सर पे नहीं। समझे हैं कि नहीं? आप खाना खा पी के आराम से सो जाइए, सुबह जल्दी जाना है। अरे उधर दिमाग मत लगाइए, अपने काम पे फोकस कीजिए, ठीक है? हेलो हेलो, सोनिया, हेलो। अरे हेलो। क्या कर रहे हैं भैया? अरे यार, एक कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लग ही नहीं रहा है साला। हेलो। यहाँ और नेटवर्क? अरे भैया, यहाँ नेटवर्क मिलना मतलब भगवान से मिलने के बराबर है। अभी तक सोने नहीं गया, घूम ही रहा है। बस भैया जा ही रहा था सोने। वो सोने से पहले मैं गांव का एक चक्कर मार लेता हूँ, सबका खोज खबर लेना होता है ना। क्यों? अरे भैया, यही तो हमारा एंटरटेनमेंट है। हाँ, यही तो एंटरटेनमेंट है। तुम घूमकर करते हो, कोई अपनी औरत को पीट के करता है, और कुछ लोग उसको तमाशा बनाकर देखते हैं, उससे एंटरटेनमेंट होता है। अरे आप कन्हैया की बात कर रहे हैं? भैया इन छोटे मोटे झमेलों में कोई फंसता नहीं है, और वो भी इसके मामले में। अरे साला एक नंबर का पागल है भैया। यहाँ गांव में किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना? पड़ता है भैया, लेकिन हम बोलते नहीं है, क्योंकि हम जैसों को फर्क पड़ने से क्या होने वाला है। मतलब वो बेवजह अपनी बीवी को ऐसे ही मारता है? वजह है ना भैया, पैसा जो नहीं मिला उसको। मतलब दहेज? का है ना, वो पीता बहुत है, तो एक गरीब घर की लड़की से शादी कर लिया, ये बोल करके कि पैसा नहीं लेंगे, और फिर बाद में पी खा करके अपना जमीन घर सब बेच दिया, और उसके बाद उसको बोलता था कि पैसा मांग के ला। अरे वो बेचारी कहाँ से लाएगी, उसके घर में तो खुद खाने के लिए नहीं है। उस औरत को अपने पति के खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए, उसको जेल भिजवानी चाहिए। भैया कंप्लेन? अरे बिना गलती के तो इतना मारता है उसको, कंप्लेन करने जाएगी? अरे उसके खिलाफ जाने को भी सोचा ना तो उसको काट के फेंक देगा। और हाँ, 12 गांव में एक ही थाना है, और यहाँ से 40 किलोमीटर दूर। अरे कौन पड़ेगा इस झमेला में। ठीक है, तू जा, सो जा। जी भैया।
भोरा, ए भोरा, भैया एक बार फिर सोच लो, कहीं लफड़ा ना हो जाए। भोरा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चल। अरे वेट कर। हाँ चल चल चल, गया वो, तू जा जा। भाभी, 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 हमको ना आपसे एगो बात करना है। वो कहा है ना कि नहीं नहीं, हमको नहीं, वो अभी भैया जो शहर से आए हैं ना, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, अभी वो घर पे नहीं है, बाद में आइएगा आप। वो सिर्फ आप ही से बात करने आए हैं। मैंने कहा ना, जब वो आएंगे तब बुलाइएगा, अभी हम नहीं मिल सकते हैं। देखिए, मुझे आपसे ही बात करनी है और मुझे सब कुछ पता है आपके बारे में। आपका पति आपको मारता है, आप पे जाति करता है, लेकिन ये सब आप सहती क्यों हैं? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि आजकल के जमाने में कोई किसी औरत को कैसे मार सकता है, वो भी अपनी बीवी को, जानवरों की तरह। और आप सह रही हैं। अरे कंप्लेन कराइए, उसे जेल भिजवाइए। आपको जिंदा रहना है या नहीं? अगर इस दलदल से आपको निकलना है तो आपको ही आवाज उठानी पड़ेगी, कोई हेल्प करने नहीं आएगा। ये बात आप समझ लो, और नहीं बोलोगे तो इसी दलदल में मर जाओगे और किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने सब कुछ लिख दिया है, आप इस पे साइन कर दो या अंगूठा लगा दो। देखिए, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। भगवान के लिए आप यहाँ से चले जाइए। अगर वो आ गए और उन्होंने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। भोरा, मैं तुम्हारी बीवी से सिर्फ हाथ क्यों चला रहे हो? मैं मुंह से बात कर रहा हूं ना, मुंह से बात करो। हम देख रहे हैं तुझको, जब से तू आया है तेरी नजर हमारी बीवी पे। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो सिर्फ उसको समझाने आया था कि कहाँ समझाने आया था, कहाँ बात करने आया था कि हमारी बीवी हमसे परेशान है, तू उसको हमसे बचाएगा। साले हमारी बीवी को हमारे खिलाफ भड़काता है। हाँ, तेरी तेरी इतनी हिम्मत! पागल हो गया क्या? बात समझ में नहीं आती? अरे मैं भी हाथ उठा सकता हूँ। अच्छा, सुधर जाओ नहीं तो बहुत बुरा होगा। अच्छा तो तू अब हमको सुधारेगा? हाँ, पूरे गांव में किसी की हिम्मत नहीं कि हमारे सामने खड़ा रहे। हाँ, गांव का तो पता नहीं, लेकिन मैं केस करूंगा तुम्हारे खिलाफ, जेल भिजवाऊंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे धमका रहा है? छोड़। हाँ?